14 से उसके पहले भी 2002 में भी और 14 से मोदी जी का विरोध हो रहा है। 14 से जब ये भाजपा के नेता बने, 14 में चुनाव हुआ, उनको बहुमत मिला। 15 में नेपोटिज्म गैंग पूरे भारत में फैल गया। 15 में नेपोटिज्म गैंग पूरे भारत में फैल गया। जिनको डर लगने लगा वो उसमें सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, आमिर खान, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई तो सारे गैंग और एक्टिव हो गए। आज जब सत्ता मोदी जी का कमज़ोर हुआ, भाजपा को कम सीटें आई, तो फिर नेपोटिज्म गैंग पूरे देश में एक्टिव है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा फायदा भी है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भाजपा अयोध्या सीट हार गए, तो नेपोटिज्म गैंग ने दिखा दिया, जो महादलित लड़की के साथ सपा के वरीय नेता ने किस प्रकार का हरकत करता था पहले से। फिर दूसरा आदमी समाजवादी पार्टी का वह भी दिखाई पड़ा, अब तीसरा पार्टी आ गया। तो ये जो नेपोटिज्म गैंग है पूरे भारत में फैला हुआ है और उनको डर लगता है जो कहीं, लेकिन इसमें फायदा भी है। भाजपा अभी अयोध्या का सीट, लोकसभा का सीट हार गया, ये फायदा भी हुआ। आपको सोचने के लिए बात किया, जो देश में, पूरे देश में ये जो जातिगत गणना के लिए बेचैनी दिखा रहे हैं और सनातन धर्म को किस प्रकार से गाली दे रहा था, बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश में मौर्या जी, अखिलेश यादव जी और पूरे देश में, तमिलनाडु में पुनः वह लोग एक्टिव हो गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री और कंगना रनौत पर फिल्म उद्योग से वे बोले, विवादित टिप्पणी किए। वह टिप्पणी क्यों नहीं करेंगे? उनको डर लगता है, जो कहीं हमको पहले डर लगता था, अब वे, और इसमें फायदा भी है। इसी प्रकार से देश की जनता अगर मोदी और योगी को और 1-2 बार रखेंगे केंद्र में, उत्तर प्रदेश में, तो ये सारे के सारे विलुप्त हो जाएंगे देश से। ये सारे मोदी और योगी 1-2 बार और आ जाएंगे सत्ता में, तो ये लोग विलुप्त हो जाएंगे। इन लोगों को खोजने से नहीं मिलेंगे। किस बिल में ढुक जाएंगे ये कहना भी मुश्किल हो जाएगा। मोदी और योगी पुनः सत्ता में जैसे अभी आए तो बहुमत नहीं मिला। एनडीए गठबंधन को तो बहुमत मिला 300 सीटें, तो इसमें भी एनडीए गठबंधन में भी है कि हम आपका समर्थन लेंगे, हम आपको समर्थन नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं होता है, और सत्ता की चाबी मोदी के पास में है, टस से मस नहीं हो पाइएगा।
लेकिन मौका परस्ती में लगे रहते हैं, मौका परस्ती में, और अंजाम क्या होता है वह खुदा जाने, वह तो देखा पड़ता है। लेकिन देश में जो नेपोटिज्म गैंग है, देश में जो मोदी से बेहतर हम हैं, मोदी से बेहतर हम हैं, मोदी से बेहतर हम हैं, हमको सत्ता, हमको नेता मान लीजिए, हमको नेता मान लीजिए, मोदी से बेहतर हम हैं। तो वो नेपोटिज्म गैंग, इनको डर लगता है। आज महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश तक देखिए किस प्रकार से। तो ये जनता को यह अपील है, हिंदुओं से खास करके अपील है, जो आप मोदी और योगी पर भरोसा करें। ये जब रहेंगे, राम को कमज़ोर समझा रावण ने, राम को कमज़ोर समझा रावण ने, तो उसका तब तो उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया। राम को कमज़ोर समझा रावण ने, तो उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया। तो राम ने कहा कि यह बात तो सही है, हमको कमज़ोर जाना, हमको कमज़ोर है, ठीक है हम बता देते हैं। और ऐसा बताया जो सदियों तक, सदियों तक राम का गुणगान होता है। रावण का इतिहास को आपके सामने है। तो ये भाजपा, मोदी और योगी लंबे कार्यकाल तक भारत की सत्ता में रहेंगे, बहुत काल तक। तो अभी तो बोलने की इस विरोधी दलों को, नेपोटिज्म गैंग को, जो मोदी से बेहतर हम हैं, मोदी से बेहतर हम हैं, हमको प्रधानमंत्री मटेरियल बनना है, हमको प्रधानमंत्री बनना है। अब कुछ दिन के बाद वह बोल भी नहीं पाएंगे। एक दो बार अगर सत्ता में रहते हैं मोदी जी, योगी जी, और ये भ्रम की स्थिति जो पैदा कर देते हैं, ये नितिन गडकरी जी, वे भी हंसते हैं, लेकिन वे नहीं बताते हैं। नितिन गडकरी जी भी, जो गंगा जी में पुलवा गिरता है, उसमें आपको क्या होता है? राष्ट्रीय पुल है भागलपुर में, बिहार में कुछ ही पुल राज्य सरकार का है, और पुल बड़ा बड़ा पुल केंद्र सरकार का है। वह कैसे गिरता है? तो नेपोटिज्म गैंग अनेक रूप में है, कोई फिल्म उद्योग में है, कोई राजनीति में है, कोई यहाँ पर है, कोई वहाँ पर है, और देश के विभिन्न भागों में है। तो यह बात अच्छी बात है, जो आप मोदी और योगी रहेंगे तो जनता का भरोसा, तब ये किसी आदिवासी लड़कियों के साथ ज्यादती नहीं होगा। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने करवाई, शाहजहाँ शेख को हीरो बना करके, अखिलेश यादव जी ने अयोध्या में ही हिंदू महादलित लड़की के साथ जो हुआ, सपा का बड़े नेता, एक दो नहीं तीन नेता, तीन, एक ने तो मार के फेंक ही दिया, एगो को मार के टांग ही दिया घर में, एक और दूसरी लड़की बैठी हुई थी। तो देखिए, ये इसीलिए जातिगत गणना करवाते थे। आप जाति जाति में टुकड़ा में बटेंगे तब हम आपका शोषण करेंगे। आप जाति में, हिंदू में 1,000 जातियाँ हैं, आप जाति में बटेंगे तब आपके ऊपर हमारा शासन चलेगा। अगर आप जाति में नहीं बटेंगे तो हमारा शासन नहीं चलेगा। आप जाति में नहीं बटेंगे
तो आपके ऊपर हमारा शासन नहीं चलेगा, हम आपको अपने बल से नहीं ले जा सकेंगे। जब जाति में बंट जाएंगे तो हमारा शासन चलेगा आपको ऊपर, हम जो कहेंगे। जैसे आदिवासी लड़कियों के साथ जैसे होता था संदेश खाली में, जैसे उत्तर प्रदेश में अयोध्या में हुआ था महादलित लड़की के साथ, तो ये जातिगत जनगणना नहीं है, ये जातिगत जनगणना नहीं है। हिंदुओं को टुकड़ों टुकड़ों में बांटो तो नेपोटिज्म गैंग का जो हीरो है उसका चलेगा, राहुल गांधी जी का चलेगा, और बहुत सारे लोगों को राजनीति करने का मौका मिलेगा। नहीं तो इन लोगों का राजनीति मिट्टी में मिल जाएगा, इन लोगों का राजनीति मिट्टी में मिल जाएगा। और ये नेपोटिज्म गैंग, लेकिन देश की जनता से मेरा अपील है, आप मोदी पर भरोसा करें, योगी पर भरोसा करें। तो ये जो नेपोटिज्म गैंग है, जो कंगना रनौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो बोलते हैं, मोदी एक बार दो बार और सत्ता में आ गए ना तो इनको खोजने से नहीं मिलेंगे, ये इनको खोजने से नहीं मिलेंगे ये। और इस प्रकार की ये बम्बई में फिल्म उद्योग में ही नहीं है, पूरे भारत में फैले हुए हैं। तो इनको खोजने से भी ये उत्तर प्रदेश में भी नहीं मिलेंगे, ये महाराष्ट्र में भी नहीं मिलेंगे, ये तमिलनाडु में भी नहीं मिलेंगे, ये जो कहीं भी देश के अंदर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनकी दुर्दशा इस प्रकार हो जाएगी, इनकी दुर्दशा इस प्रकार हो जाएगी जो चलने के लायक भी नहीं रहेंगे, बोलने के लायक भी नहीं रहेंगे। ये जनता के ऊपर है। नेपोटिज्म गैंग फिर बोल रहा है, तो 15 में बोला था तो वे बेचारे का चुप रहते रहते दम, अब मोदी जी का सत्ता कुछ कमज़ोर हुआ तो अब फिर बोलना शुरू हुआ। मौका परस्ती का नाम है नेपोटिज्म गैंग, मौका परस्ती का नाम है नेपोटिज्म गैंग। थैंक्स।